ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास की कथा। राजा पृथु ने विनीत स्वर में कहा, भगवान, क्या आषाढ़ मास का प्रभाव इतना महान है कि उससे कोई भी दुराचारी, असुर या पापाचारी भी पुण्यात्मा बन सकता है? कृपा करके कोई ऐसी विलक्षण और महान कथा हमसे सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं कि क्या आषाढ़ मास में जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, क्या ऐसा महत्व है इसका कि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में ऋष्मुंग पर्वत के समीप एक गहन वन में क्रूरव्रता नामक राक्षसी रहा करती थी। वह नर मांस भोजनी थी, वेद पुराण से विरुद्ध रहती, ब्राह्मणों से बैर रखती और उसका मन सदैव हिंसा में लिप्त रहता था। वह तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती, यात्रियों का शिकार करती और संतों के आश्रम को नष्ट करने का प्रयास करती थी। वह पूरे दिन पाप ही पाप करती थी। चारों दिशाओं में उसका भय व्याप्त था, किंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र है। एक बार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि में वह बहुत भूखी थी। उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरा दिन बिना भोजन और हिंसा के व्यतीत कर बैठी। यानी उसका जो नियम था कि पूरे दिन वह हिंसा किया करती थी, लेकिन एक बार आषाढ़ मास की एकादशी के दिन उसने पूरे दिन व्रत रखा और साथ ही रात्रि को भी जागरण किया, वो भी भूलवश, क्योंकि पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूखी प्यासी घूमती रही। एक बार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि में वह बहुत भूखी थी, उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरा दिन बिना भोजन और हिंसा के व्यतीत कर बैठी। उस दिन आकाश में मेघ थे। वह भटकती भटकती एक आश्रम के समीप आ गई, जहाँ कुछ ऋषि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। राक्षसी उनके समीप छिपकर बैठी रही, ताकि जैसे ही पाठ समाप्त हो वह आक्रमण करें, परंतु पाठ के दौरान वह मंत्र सुनती रही। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवविहारं सर्वलोकैकनाथं विष्णु सहस्रनामं स्मोति भक्ता नमः नमः। उस मंत्र ध्वनि ने उसके अंतःकरण को झंझोर दिया। जिस राक्षसी का मन हिंसा से भरा था, उस पर विष्णु का ऐसा प्रभाव पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यही वही प्रभु हैं जिसका नाम मात्र लेने से इतनी शांति मिलती है? क्या मैं भी इनकी भक्ति कर सकती हूँ? उसने वहीं बैठकर मौन व्रत लिया। अगले दिन भी उसने अन्न ग्रहण नहीं किया। उसे ज्ञात था कि वह एकादशी का व्रत कर चुकी है। उस रात्रि उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे क्रूरवते, तूने आज आषाढ़ मास से एकादशी का व्रत अनजाने में किया है। मेरा नाम सुना है, तेरे भीतर के सारे पाप जल गए हैं, अब तेरा उद्धार होगा। राक्षसी ने जागते ही अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। उसने सभी तपस्वियों से क्षमा मांगी और उनकी सेवा में जीवन बिताने का संकल्प लिया। कालांतर में वह क्रूरव्रता, जिसे अब सब विष्णु भक्त का कहने लगे थे, एक महान तपस्वी बनी। अंत समय में स्वयं विष्णुदूत आकर उसे बैकुंठ को ले गई। पुलस्त बोले, हे राजन, देखो आषाढ़ मास का प्रभाव कितना महान है कि एक हिंसक राक्षसी भी विष्णु भक्त बन सकती है। जो मनुष्य इस माह में एकादशी व्रत, तुलसी का पूजन, दान करता है तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य इस माह में एकादशी का व्रत करता है, विष्णु नाम का स्मरण करता है या कथा श्रवण करता है, वो अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक व्रतों का पालन करता है, जितने भी व्रत आते हैं सभी व्रतों का पालन करता है, भगवान की पूजा करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।